हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो जी अभी है सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आशी के लिए नाश्ते में सूजी का हलवा। काफ़ी दिन हो गए थे, बनाया भी नहीं था। और फिर मतलब वैसे लंच में जो है हस्बैंड को मैं रोटी सब्ज़ी वगैरह दूँगी, तो इसके लिए मुझे फिर अलग से ही बनाना पड़ता है। तो इस वजह से भी मैंने सोचा चलो मैं आज हलवा ही बना देती हूँ। और उसके बाद मेरे जो भी घर के काम है वो तो चल ही रहे हैं, साथ ही मुझे हम लोगों को आज निकलना था रात को। तो पैकिंग वगैरह ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं था, मतलब जो कपड़े वगैरह थे वो तो मैंने रख लिए थे, आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में। और यहाँ पे मैं मतलब जो ज्वेलरी वगैरह है, मेकअप के सामान है या फिर चूड़ियाँ वगैरह है, वही सब मुझे मैं सोच रही थी क्या ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ। तो कपड़े में भी मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, बस गिन के मैंने 4 साड़ियाँ रखी है। वो भी एक तो क्या है, मतलब मैं जैसे स्टेशन पे पहुँचेंगे तो वहीं पे वॉशरूम वगैरह मैं चेंज करके जाऊँगी, मतलब साड़ी पहन के जाऊँगी मैं। कानपुर तो फिर भी रात को उतरते हैं, तो या आते-जाते मैं सूट पहन लेती हूँ, लेकिन गाँव वगैरह में सूट नहीं डाल सकते, तो इस वजह से मैं यहाँ से तो सूट डाल के जाऊँगी, लेकिन वहाँ पे साड़ी डालनी है मुझे। तो एक तो वो हो गई, उसके अलावा बस मैंने 3 साड़ी रखी है, ज़्यादा नहीं रखा है। तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे चूड़ी वगैरह देख रही थी, तो मैं बस 2 ही चूड़ियों का सेट लेके जाने वाली हूँ। एक तो ये चूड़ा है, तो ये मैं शादी वाले दिन मतलब सोच रही थी शादी वाले रात को पहन लूँगी। और उसके अलावा ये एक मैंने ग्रीन कलर की जो है ना ये रखी है। और बाकी जो मैं अभी जैसे लहठी पहन के जाऊँगी, हाथ मतलब चूड़ी भरी हुई पहन के जाना है मुझे। लास्ट टाइम मुझे याद है जब मैं कानपुर गई थी ना, तो काम करते-करते मैंने सोचा सबसे लास्ट में पहनूँगी चूड़ी, क्योंकि फिर चूड़ियों में ना काम नहीं होता रहता है और टूटने का भी डर रहता है। और इस चक्कर में मैंने फिर एक एक कड़ा डाल के ही चली गई थी। तो फिर दादी ने मतलब बोल दिया था कि चूड़ी नहीं पहनी। होता है, बड़े-बुज़ुर्ग ये सारी चीज़ें देखते हैं और वैसे भी ससुराल जाओ तो अच्छा भी लगता है ये सारी चीज़ें करना। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं पहले ही पहन लूँ ताकि जाते टाइम मैं भूल ना जाऊँ। तो बस यही 2 जो चूड़ियों का सेट है ना, बस मैंने यही रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं रखा है। जो मैं पहन के जाऊँगी वो ऐसे मतलब रेड कलर का है, तो ऐसा रहेगा ना कि बाकी दिन चल जाएगा। और उसके अलावा ये मैं देख रही थी सेट वगैरह कि मैं क्या ले जाऊँ, क्या नहीं ले जाऊँ। और यहाँ पे मैंने पैक कर लिया था ऑलरेडी, और आज काम इतने थे ना तो मुझे याद भी नहीं था कि व्लॉग मैं स्टार्ट करूँ या कुछ। तो मैंने कहा चलो मैं अभी करती हूँ। तो मेकअप का जो भी सामान था वो भी रख दिया था। सेट भी मैंने ज़्यादा नहीं, 2 या 3 लिए हैं, उसमें से भी मैं मुश्किल से 1 या 2 पहनूँ वही बहुत है। वैसे भी गाँव में गर्मी बहुत होती है और फिर घूँघट ही करना है तो पहनो नहीं पहनो। लेकिन ये है कि भई मतलब शादी है, बहू हूँ, तो उस हिसाब से फिर तैयार होना पड़ता है। और जो रास्ते में काम आने वाली चीज़ें हैं वो सब मैंने पर्स में रख लिया है। तो जो भी चीज़ें हो रही है साथ के साथ मेरे घर के काम भी चल रहे हैं, क्योंकि जाना है 1 हफ़्ते के लिए, तो सारे काम ख़त्म करके जाना है। वैसे तो हम लोग बस 3 दिन के लिए ही रुकने वाले हैं, लेकिन 4 दिन जो है 4 या 5 दिन वो बस जाने-आने में ही निकल जाएगा। और इस बार हम जयपुर से डायरेक्ट जा रहे हैं दरभंगा, तो काफ़ी लंबा रूट है, मतलब 2 रात और 2 दिन तो ऐसे ही निकलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इस हिसाब से मुझे खाने वगैरह की भी तैयारियाँ करनी है और पैकिंग वगैरह भी। तो ये कपड़े वगैरह ज़्यादा मैंने लिए नहीं है, ज़्यादा सामान मैं चाह नहीं रही हूँ कि हो। एक तो इतने कम दिन के लिए जाओ ना, फिर ज़्यादा सामान लेके जाओ तो कोई मतलब नहीं बनता है। और यहाँ पे पता नहीं मैं क्या दिखा रही थी, वो दिखा भी नहीं। और बच्चों के ही ज़्यादा सामान है, मैंने तो बस गिनी-चुनी हुई चीज़ें ही ली हैं, जो कि मतलब मैं पहनूँ, मतलब साड़ी वगैरह जैसे मैंने 3 ही ली है। और यहाँ पे बस हो गई है मेरी जो भी ज्वेलरी वगैरह पैकिंग, मेकअप का था वो सब मैंने कर लिया है। और उसके बाद ये मैंने सोचा कि मैं ना, शाम का टाइम है तो मैंने सोचा कि मैं चूड़ी जो है वो डाल ही लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं अगर भूल गई ना, तो मतलब गाँव में अगर मैं एक-एक चूड़ी डाल के जाऊँगी तो फिर मतलब वैसी वाली बात हो जाती है। और वैसे भी हम लोग दिन में पहुँचने वाले हैं, अगर रात को पहुँचते तो फिर भी कोई बात नहीं है, कोई नहीं देखता। और दिन में दोपहर में पहुँचेंगे तो इस वजह से मैंने सोचा मैं चूड़ी डाल ही लेती हूँ, क्योंकि काम भी है, फिर बच्चों के साथ मैं भूल ही जाऊँगी। तो ये वाली मैंने चूड़ी डाली थी, फिर वापस से मैंने ये चेंज करके दूसरी वाली डाल ली थी। ये वाली ना थोड़ी ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा रास्ते के हिसाब से मैं ये नहीं डालूँगी, तो वापस मैंने चेंज कर ली। और जैसे मैंने बताया, मैं इसके बाद ना खाना वगैरह बनाने लग गई, काम वगैरह करने लग गई, तो जो मैंने चूड़ी डाली थी ना वो टूट भी गई एक। तो वापस से मुझे फिर मतलब जाते टाइम मैंने जो है दूसरी वाली चेंज करी थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आज मैंने गैस वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं किया है, क्योंकि जाना है तो पूरे दिन मैं काम में ही लगी हूँ। 1 मिनट का भी मुझे टाइम नहीं मिला है कि मैं आराम करूँ, मतलब मेरे बिल्कुल बैंड बज गई है कमर की। तो सारी चीज़ें करते-करते, पैकिंग से लेके घर की साफ़-सफ़ाई से लेके, आप कहीं मतलब जाते-आते हो ना तब भी घर की पूरी क्लीनिंग करके जानी होती है। घर अच्छे से रूम सेट करके जाओ, हर चीज़ को ढक के जाओ, नहीं तो फिर धूल वगैरह से गंदे हो जाते हैं और आने के बाद वापस से डबल जो काम है वो हो जाता है। ख़ैर वो तो वैसे भी हो जाएगा एक तम हफ़्ते में धूल वगैरह भरी जाती है, आप कहीं भी जाओ आओ तो।
तो ये आ गए थे आज थोड़ा जल्दी ही, क्योंकि मैंने सोचा था 2 दिन का 3 दिन का सफ़र है, तो जैसे पनीर की सूखी वाली सब्ज़ी और पराठे ले लेंगे। वैसे तो आज जो रात को है हम लोग निकलने वाले हैं, मतलब 1:30 बजे की ट्रेन है हमारी, तो आज रात के लिए तो नहीं चाहिए, बट कल मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए, फिर रात के लिए चाहिए, फिर उसके अगले दिन के लिए चाहिए। तो कल मॉर्निंग के हिसाब से मैंने सोचा मैं सूखी पनीर की सब्ज़ी और पराठे बना लेती हूँ, और रात के लिए मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। हाँ, तो सही रहेगा, एक दिन तो मतलब निकल जाएगा, उसके अगले दिन का देखती हूँ। तो रास्ते के लिए खाने वगैरह की भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, तैयारी करनी है, तो यहाँ पे मैं लग गई थी मेरे काम में। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी सूखी वाली पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि डिनर में भी हम लोग यही खाने वाले हैं। तो वो थोड़ा लेट ही बनाना मैंने स्टार्ट किया था, लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे थे तब मैं बना रही हूँ। और तो यहाँ पे देखिए सरसों का तेल मैंने डाला है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मुझे रास्ते के लिए लेके जाना है और कल सुबह हम लोग खाने वाले हैं, तो उस हिसाब से लेके जाऊँगी। तो तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाला है मैंने जीरा, और ढेर सारा डाला है मैंने लहसुन, अदरक, और इसको थोड़ा-सा हम पका लेते हैं। और ये वाली जो सूखी वाली पनीर की सब्ज़ी है ना, ये रास्ते के हिसाब से बहुत सही है। मतलब सफ़र के हिसाब से खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, और पराठे के साथ खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखिए मैंने ढेर सारे मतलब प्याज़ डाले हैं। इसे मैंने बिल्कुल मोटा-मोटा ही काटा है, बारीक नहीं काटा है मैंने। और प्याज को भी कर लेते हैं फ्राई। तो वैसे मैं जब नॉर्मली बनाती थी, मतलब जैसे हम लोग कानपुर वगैरह जाते थे, तो क्या होता था रात को ही खाना होता हम लोगों को, तो मैं प्याज को अच्छे से नहीं पकाती थी, मतलब एकदम क्रंची ही रखती थी। लेकिन अभी क्या है ना, ये कल के लिए बनाऊँगी, तो इस वजह से फिर प्याज को भी थोड़ा-सा मैं अच्छे से मतलब गुलाबी होने तक इसको फ्राई करूँगी। और सुबह जो मैं उठी हूँ ना, तब से मतलब लगी पड़ी हूँ बिल्कुल ही कामों में। एक तो ट्रेन भी इतनी गलत टाइम पे है, बिल्कुल मतलब 1:30 बजे की है, और ये तो है नहीं परफेक्ट टाइम पे आ जाएगी। अजमेर से खुलती है तो थोड़ा लेट ही, मतलब ये स्पेशल ट्रेन है ना, तो इस वजह से ये इसका लेट होना तो मतलब है ही है। तो पता नहीं कब आएगी नहीं आएगी, मतलब पूरी रात की जो नींद है ना वो ख़राब होने वाली है। तो दूसरी साइड मैंने पनीर को रख दिया फ्राई होने के लिए, और यहाँ पे मैं प्याज जो है गल गए थे, तो मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले। तो अभी मैंने डाला है हल्दी और लाल मिर्च। तो यहाँ पे आज मैंने हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया है, लाल मिर्च पाउडर ही डाला है, बस थोड़ा सा ही डाला है। उसके बाद यहाँ पे डाल दिया मैंने धनिया। तो मसाले में बस यही डालना है, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर डाले हैं। टमाटर भी और प्याज जो है थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। तो मैंने जैसे बताया, मैं कहीं वैसे जाती थी ना, वन नाइट वाला जो होता था सफ़र, तो मैं प्याज और टमाटर को अच्छे से नहीं गलाती थी, मतलब हल्का-हल्का सा करके फिर छोड़ देती थी। लेकिन अब भी अगर मैं ऐसे करूँगी ना, तो सब्ज़ी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इस वज़ह से मुझे दोनों को ही अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, और दोनों को अब मैं ढक-ढक के अच्छे से पका लेती हूँ। और पता है आज सुबह से ही, जैसे मैंने बताया, मैं लगी पड़ी हूँ घर के सारे काम करने, प्रेस से कपड़े भी लेके आने हैं। मुझे आज भी डॉक्टर के पास जाना था, जैसे कहीं जाते-आते हैं तो बच्चों की मेडिसिन लानी होती है। मतलब पूरे टाइम में भाग-दौड़ ही कर रही हूँ, यहाँ तक मैंने खाना भी नहीं खाया था ढंग से। लेकिन फिर भी औरत के हिस्से में बस एक ही चीज़ आती है कि करती क्या हो पूरे दिन, चाहे वो कितना भी कर ले, लेकिन उसको सुनने को ये ही मिलता है कि तुम करती ही क्या हो पूरे दिन। तो सच में तब बहुत दुःख लगता है जब आप इतना भी कर लो, लेकिन सुनने को यही चीज़ें मिलेंगी। तो ये तो मतलब हर घर का है स्पेशल कुछ नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे टमाटर प्याज जो है एकदम बढ़िया से गल चुके हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला, और गरम मसाला लास्ट में डालना है। और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर जो है एकदम ज़बरदस्त वाला चेंज हो जाता है। और यहाँ पे सब्ज़ी बनाते-बनाते मेरी जो चूड़ी थी ना, मैंने अभी पहनी थी, वो टूट गई थी, तो जाते टाइम मैंने फिर से चेंज किया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाला है टोमेटो सॉस, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसमें तो 2 से ढाई चम्मच लगभग मैंने टोमेटो सॉस डाला है, और बस हो गया। अब मैं इसे रख देती हूँ दूसरी साइड गैस पे, और जो मेरा पनीर है मैं उसे पलट लेती हूँ दूसरी साइड से। तो ये थोड़े से ना लग से गए थे पनीर, क्योंकि मेरा ध्यान जो था वो इधर मतलब सब्ज़ी की तरफ हो गया था, इस वजह से। और टोमेटो सॉस डालने के बाद हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, मतलब डालते के साथ ही बस 1 से 2 सेकंड ऐसे ही चला दो, और उसके बाद गैस बंद कर दो। तो यहाँ पे देखिए पनीर को मैं अच्छे से पलट-पलट के पका लेती हूँ। तो आज थोड़े से ज़्यादा ही क्रिस्पी हो गए थे। तो इधर ये आ गए थे कि एक पीस खिला दो, मतलब ये वाले पनीर ने ऐसे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल पनीर टिक्का की जैसा जो है वो टेस्ट आता रहता है। और बच्चे भी ऐसे मांग-मांग के खाते हैं जब भी मैं ये वाली सब्ज़ी बनाती हूँ सूखी वाली तब। और आलू जो है मैंने वो बॉईल करके रख लिया है, तो मैंने सोचा आलू का पराठा, जैसे अभी सब्ज़ी बन जाएगी ना, तो फिर पहले मैं सिंपल पराठा बना लूँगी, उसके बाद फिर आलू का पराठा बनाऊँगी सबसे लास्ट में। तो बिना प्याज वाले ही मैं मसाले बनाने वाली हूँ, क्योंकि प्याज वगैरह डालने से सब्ज़ियाँ जो है वो जल्दी मतलब कुछ भी बनाओ तो जल्दी ख़राब हो जाती है। मुझे कल रात के लिए चाहिए, तो मैं इस वजह से थोड़ा सबसे लास्ट में ही बनाऊँगी। तो मसाले वगैरह फ्राई करके बस मैं रख लूँगी, ठंडा हो जाएगा तो फिर फटाफट से बन जाएगा।
और अब जो है टाइम मतलब 10 साढ़े 10 बज गए थे, तो मेरी जो है ना स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई थी। एक तो थकान है ना, तो पता नहीं कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन करना तो है ही जब सारे काम अकेले ही करने होते हैं। तो देखिए पनीर फ्राई हो गए हैं, तो दूसरी साइड मैंने वापस से मसाला जो था इधर मैंने रख दिया है और इसमें डाल दिया मैंने पनीर। और इसको बस गैस अभी ऑन ही है, इसको 2 मिनट के लिए मुश्किल से चलाना है इसको, और पनीर जो हमारी वो बन गई है। आप चाहे तो इसमें हरा धनिया डाल सकते, लेकिन मैंने नहीं डाला था क्योंकि मुझे लगा पता नहीं शायद ख़राब ना हो जाए। तो बस मेरी पनीर जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है। और ये मिठाई का डब्बा आया था नीचे से, मतलब अभी जैसे हम लोग गए थे ना भात में, तो कुछ होता है मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, लुआवना ऐसे कुछ बोला था। तो उसमें तो ये मिठाई का डब्बा जो है इसे भी मैं पैक करने वाली हूँ रास्ते के हिसाब से ही। और सब्ज़ी हो गई है ठंडी, तो अब बस फटाफट से मैं सारी चीज़ें जो हैं पैक कर लेती हूँ। और जाते जाते भी हमारी हो गई थी तगड़ी वाली लड़ाई, क्योंकि एक तो मैं सुबह से लगी हूँ कंटिन्यूसली, और ये आए हैं तब से बिना मतलब कि बार बार मतलब सामान लाना है, ये नहीं कि एक बार में लेके आ जाए। एक बार में एक सामान ला रहे थे, फिर दोबारा जाके दूसरा सामान ला रहे थे, और यहाँ मैं परेशान थी काम कर करके। तो बस चक्कर में हो गई थी, बहुत ही तगड़ी वाली हुई थी आज भी वापस से लड़ाई। और वही है, किया ही क्या है करती क्या हो, तो बस यही चलता रहता है। और उसके बाद फिर हम लोग निकले थे शायद 12 बजे तक सारी चीज़ें पैक वैक करके। और अब भी जो है टाइम हो गया था 1:30 बज गए थे, और ट्रेन जो थी वो लेट थी, मतलब 2 से ढाई बजे आने वाली थी। तो ये अच्छा था कि मैं एक बेडशीट लेके गई थी, तो नीचे बिछा दी थी। तो बाबू सो गई है, आशी भी लेटी है, और हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे ही आराम से। तो अभी देखिए ट्रेन जो है वो कब तक आती है।